गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले लेक्चर में एल्कीन के बारे में पढ़ लिए थे। अब उससे आगे सीखते हैं नॉर्मल, आइसो एंड नियो सिस्टम। किसको बोलते हैं नॉर्मल, किसको बोलते हैं आइसो, किसको बोलते हैं नियो। देखिए नॉर्मल स्ट्रेट चैन, सीधी श्रृंखला। आइसो सेकेंड कार्बन पर एक CH3, उसके बाद स्ट्रेट चैन आइसो। और अगर किसी के आगे ऐसा रहे और पीछे स्ट्रेट चैन रहे, उसको क्या बोलते हैं नियो सिस्टम। एक बात समझते हैं कैसे नॉर्मल, आइसो, नियो को लिखेंगे। देखो C4H10, C4H10 देखो 1 2 3 4, CH3 CH2 CH2 CH3। देखो बाबू यहां पर 4 कार्बन है, स्ट्रेट चेन, सबका सब सिंगल बॉन्ड। इसका नाम क्या है ब्यूटेन। इसको क्या बोलेंगे ब्यूटेन। लेकिन हम इसको ऐसे नॉर्मल ब्यूटेन भी बोल सकते हैं। नॉर्मल ब्यूटेन क्यों बोलेंगे? ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन का अल्केन है, और नॉर्मल क्यों, सब स्ट्रेट चेन में। अब याद रखो बोला कि इसी को बना दो आइसो। इसको क्या बना दो आइसो। देखिए आइसो का मतलब क्या है, आप इतना पार्ट लिख लीजिएगा। देखो ये आइसो बन गया, ये आइसो बन गया। अब बोलो क्या बोला, ब्यूटेन। क्या बोला ब्यूटेन। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, कितना बचा है, एक और कार्बन। यहां एक ऐड कर देंगे तो बोलो इसका नाम क्या हो गया, आइसो ब्यूटेन। आइसो ब्यूटेन। आप एकदम अच्छे से सीखिएगा, नोट कीजिए इसको। अब देखो नॉर्मल हो गया स्ट्रेट चेन, आइसो हो गया CH3, ऐसा ग्रुप रहेगा आइसो, और इसको हम लोग बोलेंगे नियो। अब देखो C5H12, C5H12 तो 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। ध्यान दीजिएगा इसको। एक बॉन्ड मिला है 3 लेगा, एक और एक 2 मिला है 2 लेगा, एक और एक 2 मिला है 2 लेगा, 2 मिला है 2 लेगा, एक मिला है 3 लेगा। अब ध्यान दीजिएगा 5 कार्बन स्ट्रेट चेन, इसका नाम क्या हो गया, नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन बोला कि उस आइसो में बदल दो। आइसो का मतलब क्या हुआ, हम इतना ग्रुप को लिख दिए, इतना ग्रुप लिखे। इतना लिखने का मतलब ही क्या हुआ, ये क्या बना, आइसो बन गया। क्या बन गया, आइसो बन गया। 5 कार्बन है तो 1 2 3 2 5। देखो 2 बॉन्ड मिला है 2 लेगा, 2 बॉन्ड मिला है 1 बॉन्ड मिला है 3 लेगा। देखो इसका नाम क्या हो गया, आइसोपेंटेन। अब देखो तुम काउंट करो, 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 1 4 3 7 2 9 3 12 हाइड्रोजन। बोला कि इसी को नियो में कन्वर्ट कर दो। नियो में, नियो का मतलब इतना लिख दिए CH3, ये नियो हो गया। ये क्या हो गया, नियो हो गया। क्या बोला, 5 कार्बन पेंटेन है। देखिए 1 2 3 4, कितना कमी है, 1 का, तो डाल दो। इसका नाम क्या हो गया, नियो पेंटेन।
नोट कीजिएगा। अब यहां देखो C6H14 1 2 3 4 5 6 CH3 CH2 CH2 CH2। देखो सब स्ट्रेट चेन में है, इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल हेक्सेन। क्या बोला? आइसो में कन्वर्ट कर दो। देखिए ये आइसो बन गया, ये आइसो हो गया। 6 कार्बन है तो 1 2 3 और तुम 3 ऐड कर दो, CH2 CH2। तो बोलो इसका नाम क्या हो गया? आइसोहेक्सेन। बोला नियो में कन्वर्ट कर दो, आप इतना लिख लीजिए। देखो इतना लिखने का मतलब ही बताओ क्या हुआ? नियो बन गया, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 बचा 2। तो बताइए क्या हो गया आपका? नियो हेक्सेन। तो नॉर्मल आइसो नियो, नॉर्मल आइसो नियो आप रियल सीख गए होंगे। नॉर्मल का मतलब क्या होगा? स्ट्रेट चेन। आइसो का मतलब क्या होगा? जिसके आगे ऐसा ग्रुप रहे, पीछे भी ऐसा ग्रुप रह सकता है, लेकिन ग्रुप एक बार आएगा। अगर आगे आया तो स्ट्रेट चेन, अगर इधर से पीछे से आ गया तो फिर इधर स्ट्रेट चेन। नियो में जिसके पास ऐसा ग्रुप है, तो नॉर्मल आइसो नियो आप सीख गए होंगे। अब लिखते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन। कार्बन और ग्रुप कार्बन attached with one carbon, it is called primary carbon। और 1 डिग्री कार्बन कार्बन और ग्रुप कार्बन attached with 2 carbon, it is called secondary carbon। secondary carbon और 2 डिग्री कार्बन। कार्बन और ग्रुप कार्बन attached with 3 carbon, it is called tertiary और 3 डिग्री कार्बन। कार्बन यहां लिख रहे हैं ओनली कार्बन attached with 4 carbon, it is called quaternary कार्बन। कार्बन
या ग्रुप का कार्बन अगर एक कार्बन से जुड़ा हो तो उन्हें 1 डिग्री या प्रथमक कार्बन कहते हैं। कार्बन या ग्रुप का कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो तो उन्हें 2 डिग्री या द्वितक कार्बन कहते हैं। कार्बन या ग्रुप का कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हो 3 डिग्री या त्रियतक कार्बन कहते हैं। कार्बन या ग्रुप का कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हो 4 डिग्री। एक कार्बन यहां मिस्टेक है बात 4 में सिर्फ कार्बन, ऐसा क्यों होगा बताएंगे। कार्बन अगर 4 कार्बन से जुड़ा हो तो उन्हें 4 डिग्री या चतुष्क कार्बन कहते हैं। नोट कीजिएगा इसको। अब यहां देखो, एक बात ध्यान दीजिएगा सब। देखो ये कार्बन एकदम डायरेक्टली बात करेंगे। देखो ये कार्बन सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इससे नहीं जुड़ा हुआ है। देखिए ऐसा देखिए तो बोलो ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो हम इसको बोलेंगे ये हो गया आपका 1 डिग्री कार्बन, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी इस पे आओ, देखो तो ये कार्बन 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 कार्बन से जुड़ा है, इसका नाम क्या होगा 2 डिग्री, इसको बोलते हैं लोग सेकेंडरी कार्बन। यहां तुम चीज सीखो, देखो ये कार्बन 1 से 2 से 3 से, तो बोलो ये क्या हो गया आपका 3 डिग्री कार्बन, इसी को क्या बोलेंगे हम टर्शियरी कार्बन। ध्यान दो बाबू, इसको देखो ये कार्बन 1 से 2 से 3 से 4 से, तो बोलो ये क्या हो गया आपका 4 डिग्री कार्बन, इसी को बोलते हैं क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी। अब देखो बाबू ये कार्बन जुड़ा है सिर्फ एक कार्बन से, तो बोलो ये क्या है 1 डिग्री। देखो ये कार्बन जुड़ा है सिर्फ एक कार्बन से, तो बोलो ये क्या है 1 डिग्री। देखो ये कार्बन जुड़ा है सिर्फ एक कार्बन से, तो ये क्या है 1 डिग्री। ये कार्बन सिर्फ जुड़ा है एक कार्बन से, तो ये क्या है आपका 1 डिग्री। तो एक बात तो क्लियर हो आपको कि अगर कार्बन जुड़ा हो एक कार्बन से तो क्या हो गया 1 डिग्री, अगर कार्बन जुड़ेगा 2 कार्बन से तो क्या होगा 2 डिग्री, 3 से क्या होगा 3 डिग्री, 4 से क्या होगा 4 डिग्री। इसको नोट कीजिएगा।
अब देखो, डिटरमाइन टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन की संख्या ज्ञात करें। फिलहाल इतने पाते हैं, फिर क्वेश्चन बड़ा करेंगे। देखो ध्यान दो, तो ये कार्बन जुड़ा है सिर्फ एक कार्बन से, ये हो गया 1 डिग्री। देखो ये कार्बन 1 से 2 से 3 से, तो 3 डिग्री। तो ये कार्बन 1 से 2 से, देखो ये कार्बन 1 कार्बन से, 2 कार्बन से, 3 कार्बन से, 4 कार्बन से, 4 डिग्री। देखो ये कार्बन जुड़ा है 1 कार्बन से, 2 कार्बन से, 2 डिग्री। देखो ये कार्बन जुड़ा है 1 से 2 से 3 से, 3 डिग्री। देखो ये कार्बन जुड़ा है 1 से 2 से 3 से 4 से, 4 डिग्री। देखो ये कार्बन जुड़ा है सिर्फ एक कार्बन से, 1 डिग्री। देखो ये कार्बन सिर्फ जुड़ा है इस एक कार्बन से, 1 डिग्री। ये कार्बन सिर्फ जुड़ा है एक कार्बन से, 1 डिग्री। देखो इसको देखो, ये कार्बन 1 से और एक 2 से, 2 डिग्री। यहां देखो ये कार्बन 1 से 2 से 3 से, 3 डिग्री। ये कार्बन अकेला 1 डिग्री, अकेला 1 डिग्री, अकेला 1 डिग्री, अकेला 1 डिग्री, अकेला 1 डिग्री। अब देखते हैं 1 डिग्री कार्बन कितना है। 1 डिग्री कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 डिग्री कार्बन 1 2। 3 डिग्री कार्बन 1 2 3। 4 डिग्री कार्बन 1 2। 9 2 11 3 14 2 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कार्बन आ गया। एक क्वेश्चन और करते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा सर। बताइए कितना 1 डिग्री कार्बन, कितना 2 डिग्री कार्बन, कितना 3 डिग्री कार्बन, कितना 4 डिग्री कार्बन।
यहां देखो, ये कार्बन जुड़ा है 1 से 1 डिग्री, तो ये कार्बन 1 से 2 से 3 से 3 डिग्री, ये कार्बन 1 से 2 से 3 से 3 डिग्री, ये कार्बन 1 से 2 से 3 से 3 डिग्री, तो ये कार्बन 1 से 2 से 3 से 4 से 4 डिग्री, ये कार्बन 1 से 2 से 3 से 3 डिग्री, ये कार्बन सिर्फ 1 से 1 डिग्री, ये कार्बन सिर्फ 1 से 1 डिग्री, ये कार्बन सिर्फ 1 से 1 डिग्री, ये कार्बन सिर्फ जुड़ा है 1 से 1 डिग्री, ये कार्बन जुड़ा है सिर्फ 1 से 1 डिग्री। देखो ये कार्बन 1 से और एक 2 से 2 डिग्री, मिस्टेक, ये कार्बन 1 से 2 से और एक 3 से 3 डिग्री, ये कार्बन 1 से 2 से 3 से 4 से 4 डिग्री, ये कार्बन अकेला 1 डिग्री, अकेला 1 डिग्री, अकेला 1 डिग्री, अकेला 1 डिग्री। तो ये कार्बन 1 से और एक 2 से 2 डिग्री, ये कार्बन सिर्फ इससे जुड़ा है तो 1 डिग्री। अब देखते हैं बाबू टोटल कितना 1 डिग्री है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना 2 डिग्री है, एक कितना 3 डिग्री है, 1 2 3 4 5, कितना 4 डिग्री है, 1 2, टोटल काउंट करो, 11 1 12 2 14 5 19, 19 कार्बन होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब मान लीजिएगा, तो क्वेश्चन तो आपको ऐसे दिया, अब क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में भी दे सकता है, देखो अभी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए इसको अगर हम खोलना चाहें, ऐसा रखते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, इसको आप ऐसा लिख लीजिए 3 4 5। देखो देखो तीसरे नंबर पर 1 कार्बन है और उसके बाद वाले पर 2 कार्बन है, आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान दो बात, देखो ये कार्बन जुड़ा कितने से, 1 से 1 डिग्री, देखो ये कार्बन 1 से 2 से 3 से 4 से 4 डिग्री, ये 1 से 2 से 1 से 2 से 3 से 3 डिग्री, और वो ये कार्बन 1 से और एक 2 से 2 डिग्री, ये कार्बन अकेला है 1 डिग्री, ये कार्बन अकेला है 1 डिग्री, ये कार्बन अकेला है 1 डिग्री 1 डिग्री। तो बोलो 1 डिग्री कार्बन कितना होगा, 1 2 3 4 5। 2 डिग्री कार्बन कितना होगा, 1। 3 डिग्री कार्बन कितना होगा, 1। 4 डिग्री कार्बन कितना होगा, 1। 5 3 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ध्यान दीजिएगा, आप इसको यहां पर भी बोल सकते, ऐसे लिखो, यहां कार्बन, सब डॉट का मतलब एक कार्बन प्रेजेंट है। देखो ये कार्बन जुड़ा है सिर्फ एक कार्बन से 1 डिग्री, ये कार्बन जुड़ा है एक और एक 2 से 2 डिग्री, ये कार्बन जुड़ा है 1 से 2 से 3 से 3 डिग्री, तो ये कार्बन जुड़ा है 1 से 1 डिग्री, ये कार्बन जुड़ा है 1 से 2 से 3 से 4 से 4 डिग्री, ये कार्बन अकेला है सिर्फ 1 डिग्री, ये कार्बन अकेला है 1 डिग्री, ये कार्बन अकेला है 1 डिग्री। आप इसको चाहें तो ऐसे भी तोड़ ले सकते हैं। अब आपको इसी में
इसी को हम कुछ ऐसे समझते हैं। देखिए ध्यान दें, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। हम लोग अभी बाद में इस सब का IUPAC नेम भी लिखना सीखेंगे। अभी तो आपको अभी तो ऐसा दिए आपको, तो इसका हम लोग बाद में IUPAC नाम भी लिखना सीखेंगे। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन। समय आपको दिए हम 2 से 3 मिनट का, आप सॉल्व करके आंसर बताएं क्या होगा। अब यहां ध्यान दो, देखो देखो ये कार्बन सिर्फ इससे जुड़ा है 1 डिग्री, यहां कार्बन एक और एक 2 डिग्री, ये कार्बन एक इससे और एक इससे 3 डिग्री, ये कार्बन एक और एक 2 से 2 डिग्री, ये कार्बन सिर्फ अकेला तो 1 डिग्री। चलिए आपको बहुत अगर कंफ्यूजन होता है तो बाबू सब पे आप कार्बन लिख दो सिर्फ, फिर आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब देखते हैं, देखो ये कार्बन जुड़ा है सिर्फ एक कार्बन से 1 डिग्री, ये कार्बन 1 से 2 से 3 से और एक 4 से। आप इतना कर देते हैं बाबू, यहाँ पर 4 डंडा निकला हुआ है, 1 2 3 4 4 डिग्री, यहाँ पर एक और एक 2 डिग्री, यहाँ पर एक और एक 2 डिग्री, यहाँ पर खाली एक है तो 1 डिग्री, यहाँ पर एक और एक 2 डिग्री, यहाँ 1 2 3 4 4 डिग्री, अकेला है 1 डिग्री। यहाँ देखो 1 2 ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 4 डिग्री, एक और एक 2 डिग्री, एक और एक 2
डिग्री। यहां हम लगाएंगे 1 2 3 4 4 डिग्री। अकेला है 1 डिग्री, अकेला है 1 डिग्री। 1 2 2 डिग्री, अकेला है 1 डिग्री। फिर देखो बाबू, अकेला 1 डिग्री, एक और 1 2 2 डिग्री। 1 2 3 4 4 डिग्री। 1 2 2 डिग्री, अकेला है 1 डिग्री। एक और 1 2 2 डिग्री, अकेला है 1 डिग्री। यहां देखो 1 2 3 4 4 डिग्री, अकेला है 1 डिग्री, अकेला है 1 डिग्री। यहां देखो एक और 1 2 2 डिग्री। 1 2 3 4 4 डिग्री। यहां देखो एक और 1 2 2 डिग्री, अकेला है 1 डिग्री, अकेला है 1 डिग्री। 1 2 2 डिग्री। 1 2 3 3 डिग्री। 1 2 2 डिग्री, अकेला है 1 डिग्री, अकेला है 1 डिग्री। देखिए ऐसे अंतिम जो कार्बन होगा उसको बोलते हैं टर्मिनल कार्बन, वो होता है ये 1 डिग्री। अब देखो कितना 1 डिग्री, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 1 डिग्री। कितना 2 डिग्री, 1 2 3 4 5 6 7 2 डिग्री। कितना 3 डिग्री, 1 डिग्री, 1 हुआ। कितना 4 डिग्री, 1 2 3 4 4 डिग्री। टोटल कार्बन काउंट कीजिएगा, 10 + 7 17 3 20 4 24। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। चेक करते हैं बाबू फिर से एक बार। 1 डिग्री कितना कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है। 2 डिग्री, 1 2 3 4 5 6 7, सही है। 3 डिग्री, 1 कार्बन। अच्छा 3 डिग्री, 3 डिग्री क्या है बाबू, 1, और कहीं पर नहीं है 3 डिग्री, सिर्फ 1। 4 डिग्री कितना, 1 2 3 4 4 डिग्री, 4 कार्बन। अब काउंट कीजिए कितना होता है ये, 4 1 5 10 15 7 22। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 कार्बन आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 का, ठीक है। अब आंसर सही आ जाएगा। एक कहीं पर कुछ नंबर देना छोड़े किसी को नहीं है, देखते हैं पहले एक बार। सब कार्बन को डिग्री दे चुके हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 2 पे आ जाओ। 1 2 3 4 5 6
7, 2 पर भी 7, 3 पे आ जाओ, कहीं पर 3 कार्बन, एक या 3 डिग्री, इसके अलावा 3 डिग्री कहीं नहीं। 4 डिग्री, एक कार्बन 4 डिग्री, 2 कार्बन 4 डिग्री, 3 कार्बन 4 डिग्री, एक 4 कार्बन 4 डिग्री। फिर कहां मिस्टेक हो रहा है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। कार्बन तो 23 है, ये तो तय हो चुका, तो वहां 23 पूर्णा चाहिए बाबू। चलिए इसको फिर से बनाते हैं, एकदम फ्रेश। आंसर तो आएगा ही आएगा, कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा होगा हमसे। यही क्वेश्चन है। पहले हम लोग एकदम 1 डिग्री कार्बन को लिख लेते हैं, कितना 1 डिग्री है। फिर 2 पर आएंगे, 1 बाय 1 करेंगे। आंसर कैसे नहीं आएगा, उम्मीद तो देखें। देखते हैं टर्मिनल कार्बन क्या होगा 1 डिग्री, तो 1 डिग्री, ये भी होगा 1 डिग्री, 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 1 डिग्री। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो गड़बड़ यहीं पर था, गड़बड़ यहीं पर था। बाकी अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप ऐसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन निकाल सकते हैं। तो मिस्टेक बहुत इजी हो सकता है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जब देखो जब ग्रुप आ जाएगा, ऐसे मान लीजिएगा, देखो यहां पर एक फंक्शनल ग्रुप आ गया, मान लो यहां पर एक ग्रुप आ गया, मान लो यहां पर अब एक ग्रुप आ गया, अगर मान लो यहां पर एक ग्रुप आ जाए, देखो ये अल्कोहल ग्रुप है, एक कीटो ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है।
देखो जब भी ग्रुप आ जाएगा तो हमेशा हम ग्रुप का कार्बन लेंगे। क्या लेंगे? ग्रुप का कार्बन लेंगे। तो यहां बताओ बाबू, ग्रुप का कार्बन जुड़ा है एक कार्बन से, ये हो गया 1 डिग्री। जब ग्रुप आ जाएगा तो फंक्शन ग्रुप पर डिपेंड करता है और किसी पर डिपेंड नहीं करता है। तो बोलो ग्रुप का कार्बन 1 2 3, इसको बोलेंगे 3 डिग्री। अगर मान लो बाबू यही चीज यहां पर ऐसा आ जाए तो बोलेंगे ग्रुप का कार्बन 1 और 1 2 से 2 डिग्री। ग्रुप का कार्बन 1 और 1 2 से 2 डिग्री। देखो ग्रुप का कार्बन जुड़ा है 1 से तो 1 डिग्री। ग्रुप का कार्बन जुड़ा है 1 से तो 1 डिग्री। ग्रुप का कार्बन 1 2 3, ये क्या हो गया? 3 डिग्री। अब एक चीज बताओ बाबू, ये बताओ, देखो ग्रुप का कार्बन 1 से 2 से 3 से 4 से 4 डिग्री, रॉन्ग है। यहां कार्बन का वैलेंस ही 5 हो गया। देखो तो 1 2 3 4 5, तो मतलब जब 5 तो पॉसिबल है ही नहीं, कार्बन को बाबू 4 बॉन्ड चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब ग्रुप आ जाएगा, जब ग्रुप आ जाएगा तो उस वक्त हम सिर्फ कितना लेंगे? 3 कार्बन तक ही लेंगे। इसलिए लिखा है बाबू 4 डिग्री किसमें होता है? सिर्फ कार्बन में। और ग्रुप कार्बन कहां तक चलता है? 3 तक चलता है। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग आज क्या सीखे? नॉर्मल आइसोनियो सीखे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री सीखे। इतना पार्ट हम लोग सीख चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग एल्कीन और अल्काइन पढ़ाएंगे। देखिएगा एल्कीन और अल्काइन जो पढ़ाएंगे आपको, आप जो पढ़े हैं उससे बहुत अलग चीज आप पढ़ाएंगे। इसलिए देखिएगा आपको जो 10th में पढ़े हैं और 9th 10th में जो पढ़े और अभी पढ़ेगा तो कुछ फर्क है, बहुत फर्क है। हल्का हल्का सेम चलेगा लेकिन बहुत कुछ डिफरेंट चलने वाला है। तो हम लोग अगले क्लास में एल्कीन और अल्काइन को समझेंगे।